पिछले 22 साल और उससे भी कुछ समय से हमारे राज्य में बहुत से टेक्नोलॉजिस्ट जो अब लगभग रिटायरमेंट के कगार पे आ गए हैं, वो लगातार अनुबंध पर ही कार्य कर रहे हैं। पहले भी इस झारखंड में, और मैं इसको कहने में हमें कोई संकोच नहीं है कि कांग्रेस के ही जमाने में कांग्रेस लेड सरकार थी, राजेंद्र बाबू स्वास्थ्य मंत्री हुआ करते थे। उस समय सभी अनुबंध कर्मियों को, लैब टेक्नोलॉजिस्टों को परमानेंट किया गया था। मैं अपने स्वास्थ्य मंत्री से आग्रह करूंगा कि सर उसी परंपरा को फिर दोहराएं और जितना जल्दी हो सके जो 20 साल 22 साल से हमारे साथी अनुबंध पे काम कर रहे हैं उनका नियुक्ति परमानेंट करें। लैब संचालन की अनुमति, सर आप भी जानते हैं और आपको ज़्यादा कहने का कोई मुझे नहीं लगता है, क्योंकि आप डॉक्टर हैं। पूरे झारखंड में हजारों पैथोलॉजी सेंटर गवर्नमेंट के द्वारा संचालित हैं। वहाँ कितने पैथोलॉजिस्ट कार्यरत हैं आपसे छुपा हुआ नहीं है। सभी जगह टेक्नोलॉजिस्ट वहाँ पे भली भांति कार्य करते हैं और अच्छा से रिपोर्ट करके और पेशेंट का निदान में सहायक भी बनते हैं। हम आपसे आग्रह करते हैं और IMA के भी हमारे पदाधिकारी और विमलेश सर, सभी लोग, प्रदीप सर भी हैं, जो बेसिक लैब चलाने का जो क्वालिफाइड टेक्नीशियन है उनको बेसिक लैब स्वतंत्र रूप से चलाने का प्रक्रिया इस राज्य में अपनाया जाए और उन्हें ये छूट दिया जाए। परिणाम में बदलाव और प्रोन्नति, सर भारत सरकार और अन्य राज्यों की तरह लैब टेक्नीशियन का नाम बदलकर टेक्निकल ऑफिसर किया जाए। नर्सेज, फार्मासिस्ट एवं अन्य जो पैरामेडिकल के फैकल्टीज हैं उन सबों में ये प्रक्रिया अपनाई गई है। आपके लिए ये बहुत बड़ी बात नहीं है सर। हम चाहेंगे कि आप टेक्नोलॉजिस्टों को टेक्निकल ऑफिसर, जो देश के कई राज्यों में बन भी चुका है, उसे यहाँ भी शुरू करवा। कोविड काल के शहीद स्वास्थ्यकर्मियों का सम्मान, सर हमने एम्स में भी देखा है और राज्य के कई राज्यों में देखा है। कोविड काल एक ऐसा डरावना सच जिसे सुनकर हृदय व्यथित हो जाता है। बहुत से हमारे साथी उस समय अपना जान को न्यौछावर कर दिए। जब आप कोरोना काल में यदि सबसे पहले कोई सामने होता था तो वो लैब टेक्नीशियन होता था और वो पेशेंट को एक तरह से इरिटेट करता था, जैसे बोलता है कि उसके मुंह में आप अंगुली डालना, उसी तरह से उसके मुंह में स्वाब डालते थे और वो सीधे जो छींकता था वो सारी बैक्टीरिया अपने ऊपर पे लेते थे। इस तरह से हम लोगों ने सारे लैब टेक्नीशियन फ्रंट लाइनर बन के उसमें काम किए हैं। बहुत से मेरे साथी गुजर गए। मैं थोड़ा विह्वल हो रहा हूँ क्योंकि हमारे जानने वाले भी कई लोग उसमें गुजर गए। हम चाहते हैं कि एक शिलापट रिम्स या सदर हॉस्पिटल में बने, जो झारखंड में जितने भी कोरोना काल में शहीद हुए थे स्वास्थ्यकर्मी, वो डॉक्टर से लेकर पैरामेडिकल, उनको शहीद का दर्जा देते हुए वो शिलापट लगाया गया। प्रशिक्षण और ज्ञान आदान प्रदान का व्यवस्था, सब नए टेक्नोलॉजी बहुत रफ्तार से बहुत सारे जगह शुरुआत हो चुका है। यह जो कॉर्पोरेट हॉस्पिटल हैं वहाँ भी और गवर्नमेंट लाइक सदर हॉस्पिटल जैसे हॉस्पिटल में भी हम चाहते हैं कि जो हमारे टेक्नोलॉजिस्ट हैं वो एक संस्थान से दूसरे संस्थान में जाके वहाँ के कल्चर, वहाँ के टेक्नोलॉजी और वहाँ का कार्य व्यवस्था से परिचित हों और उसमें से जो अच्छा हो वो अपने संस्थान में आके उसको कार्यान्वित करें, जिससे उस पेशेंट को अंततः लाभ मिले। आप इसका भी व्यवस्था करें सर। और इन सब बातों को करने में आप सक्षम हैं और हमको लगता है कि इसमें कोई टेक्निकल भी प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा नहीं होगा जो मांग ने हम आपसे रखा है।
हम उम्मीद करते हैं कि सरकार इन मांगों पर गंभीरता से विचार करेगी और मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजिस्ट के अधिकारों और सम्मान की रक्षा हेतु ठोस कदम उठाएगी। इस अवसर पर मैं अपने सभी साथी टेक्नोलॉजिस्ट को सलाम करता हूं कि ये प्रकृति जो शाम में एक वर्षा रूपी आपके सामने है, उस वर्षा में भी आपने आकर जिसको ठेठ भाषा में बोलते हैं खचाखच भर देना, वैसा आप लोगों ने आके यहाँ भर दिया। आप सभी को